पहला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, कोटडिगी, किलून, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी से आहड़ को जाना जाता है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? बड़ली, बरनाला, बैराठ, बुचकला। तो बैराठ, जयपुर। कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। तांबा, पत्थर, लोहा, लकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा तांबा, ताम्रवती नगरी। अनाज रखने के बड़े मृतभांड जिन्हें गोरे बंगोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? उजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा, आहड़। तो इसका सही आंसर होगा आहड़। लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर। तो इसका सही आंसर होगा आहड़। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टीन। तो आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती हैं? ताम्र उपक्रम, सेलखड़ी, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेपिस लाजुली। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर। इसका सही आंसर होगा आहड़। नेक्स्ट, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीम का थाना। निम्नलिखित में से किस स्थल से के शासक मिलेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराठ से। माध्यमिका नगरी किस जिले से में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो माध्यमिका चित्तौड़गढ़ में। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर, बैराठ, आहड़, कालीबंगा। तो ये भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी बैराठ से संबंधित हैं। सन 1837 में बिजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस और आरसी अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन बर्ट ने। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष ओसुंडा, ओसिया, नागदा, बैराठ। तो इसके अवशेष बैराठ में मिले हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़, एच डी सांकलिया, बैराठ केदारनाथपुरी, बागोर, बी एन मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराठ केदारनाथपुरी नहीं है। विलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग, लौह प्रस्तर युग, मृदभांड युग, प्रस्तर युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र प्रस्तर युग। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नालियासर में, रन्ना में, अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नौह में या माउंट आबू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नौह में। निम्नलिखित में से
कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा या पीलीबंगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके आहड़। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? वी.एन. मिश्रा, अक्षय कृतव्यास, ललित पांडे, वी.एस. शिंदे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कृतव्यास। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसके सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर संस्कृति, लोह युग संस्कृति, आहड़ संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ संस्कृति। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काला पत्थर, जुदा हुआ खेत, काली चूड़िया, उपयुक्त सभी। तो काली चूड़िया। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? मोर्टिमर व्हीलर, ए घोष, जेपी जोशी, आर डी बनर्जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, अमलानंद घोष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस किस दिशा में स्थित हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके दक्षिण से पश्चिम। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर, कालीबंगा? तो नो डाउट कालीबंगा सही होगा। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? आहड़, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कालीबंगा। निम्नलिखित में से मैं किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? जी.एच. योजा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके श्यामल दास। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी, ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से तो मिट्टी की ईंटों से। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, इसवाल, गणेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कालीबंगा। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बेराट? तो इसमें सही होगा आपके बालाथल। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? एस.आर. राव, बीबी लाल, के.एन. पुरी, वी.एन. मिश्र? तो इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा चौथा, वी.एन. मिश्रा ने। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।